नमस्कार। स्वागत है आप सभी मध्य प्रदेश पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों का हमारे इस वीडियो में। हमने पिछली वीडियो के दौरान आपको स्टेटस चेक करके बताया था, जिनमें सभी पेंशन लाभार्थियों का जनवरी महीने का किस्त खाते में क्रेडिट नहीं किया गया था, पोर्टल में पेंडिंग बना हुआ था। क्या अब भी सेम स्थिति बना हुआ है या पेंशन रिलीज कर दिया गया है? यदि अब तक आपका जनवरी महीने का किस्त प्राप्त नहीं हुआ है तो कब तक ये किस्तें आपके खाते में देखने को मिलने वाला है? वहीं फरवरी महीने का किस्तें कब तक लगाए जाने वाले हैं? मार्च में किन लाभार्थियों को पेंशन राशि और कितने महीने की पेंशन राशि दी जाने वाली है? वहीं पेंशन राशि बढ़ने से संबंधित भी अपडेट निकल करके आ रहा है। पेंशन 800 से 1200 तक बढ़ाई जा सकती है और यह बढ़ोतरी सभी 12 प्रकार के पेंशन योजनाओं पर लागू होंगे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मध्य प्रदेश पेंशन योजना से रिलेटेड सही अपडेट्स को समय पर यदि आप विद प्रूफ के साथ पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का अपडेट आपको देंगे, जिनमें 9 पेंशन योजनाएं संचालित है। सभी पेंशन योजनाओं का सूची हमने लगा दिया है। उन सभी पेंशन योजनाओं के लाभार्थी का जनवरी महीने का किस्त अभी करंट समय में वर्तमान समय में पोर्टल पर लगा दिया गया है। वहीं आप देख सकते हैं कि जनवरी महीने का किस्त भी 600 रुपये की राशि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए राशि पोर्टल में लगा दिया गया है। वहीं आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में अभी पोर्टल में पेंडिंग में बना हुआ है, जो कि आपने देखा होगा कि दिसंबर महीने का किस्त जनवरी महीने में समय पर मिल गया था, नवंबर का भी किस्त दिसंबर में समय से मिल गया था और पिछले जितने भी भुगतान आपने देखा होगा समय पर मिल गया था। लेकिन इस बार देरी क्यों हुई है? लाखों लाभार्थियों के पैसे रुके हुए हैं। वही जनवरी का ही नहीं, आप देख सकते हैं कुछ ऐसे भी लाभार्थी हैं जिनका लास्ट अक्टूबर तक का भुगतान हुआ है, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 से 5 महीनों का किस्तें रुका हुआ है और उन्हें भी 600 करके 4 से 5 महीने तक की भुगतान रुके हुए हैं। वही आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में जो भी लाभार्थी का किस्तें पिछले कई महीनों से रुका हुआ है, उन्हें क्या करना होगा? जो उनका रुका हुआ पेंशन राशि तुरंत ही उनके खाते में आ जाए, इसका संपूर्ण समाधान और अपडेट हमने वीडियो में बताया है। आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। आप सभी को सभी पेंशन योजनाओं से रिलेटेड वर्तमान के सभी अपडेट्स मिलने वाले हैं। वही इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम के तहत राज्य प्लस केंद्र सरकार द्वारा 3 पेंशन योजनाएं संचालित किए जाते हैं, जिनमें मुख्यतः वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन शामिल है। वही आप देख सकते हैं सभी लाभार्थियों की जनवरी महीने का किस्तें सेम सामाजिक सुरक्षा पेंशन की तरह ही पोर्टल पर अपडेट किया गया है। लेकिन वर्तमान समय में इन लाभार्थियों के खाते में भी कोई भी राशि फरवरी महीने में क्रेडिट नहीं की गई है, जो कि फरवरी समाप्त भी होने वाली है। और इन लाभार्थी को भी आप देख सकते हैं कि पिछला समस्त भुगतान समय पर मिले थे। वही आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी लाभार्थी हैं जिनका जुलाई के बाद से कोई भी किस्तें पोर्टल पर जारी नहीं किए गए हैं। क्या इनका पेंशन हमेशा के लिए रोका गया है या भविष्य में ये आप दोबारा भी चालू करवा सकते हैं? चलिए हम जानते हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि इनका कुल 5 से 6 महीनों से किस्तें रुका हुआ है। चलिए वर्तमान समय में मध्य प्रदेश पेंशन योजना से संबंधित जितने भी वर्तमान के अपडेट से जनवरी फरवरी किस्त से संबंधित चलिए हम जानते हैं। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश पेंशन का वर्तमान अपडेट, जिनमें दोनों ही पेंशन योजनाओं का वर्तमान के हम सभी अपडेट्स को आप सभी को बताने वाले हैं।
वर्तमान पेंशन राशि की स्थिति है कि वर्तमान में दोनों ही पेंशन योजनाओं में 600 प्रति माह की दर से ही दिया जा रहा है। फिलहाल तो अभी वर्तमान में 600 ही दिया जा रहा है। आज के तारीख तक कोई भी पेंशन वृद्धि से रिलेटेड आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही जल्द आप सभी को खुशखबरी मिलने वाली है कि आपका पेंशन 800 से लेकर के 1200 तक बढ़ाया जा सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, आपको पता लगने वाला है कि आपका पेंशन राशि सही में जल्द ही बढ़ने वाला है। पेंशन विभाजन यानी कि कौन से विभाग द्वारा कितने पेंशन राशि आवंटित करके आपको 600 रुपये की राशि आपके खाते में दिया जाता है, संपूर्ण विवरणी हमने लगा दिया है। एक एक चीज़ें यदि हम डिटेल में बताने जाएं तो वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाता है। चलिए हम देखते हैं पेंशन बढ़ने पर सरकार का रुख। सरकार अभी वर्तमान समय में पेंशन बढ़ाने पर क्या विचार कर रही है। विपक्ष की मांग यानी कि विपक्षी दल के नेता ने मई 2025 में राज्य सरकार से पेंशन 1500 प्रति माह करने की मांग किया था। पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया था कि इनका पेंशन राशि को बढ़ाया जाए, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई भी जवाब नहीं मिला। बताया भी गया था कि वर्तमान समय में जो 3000 करोड़ रुपए सरकार आवंटित कर रही है सभी लाभार्थियों को 600 करके देने के लिए, वो राशि यदि आप बढ़ाएंगे तो वार्षिक आपको 5000 करोड़ के आसपास आप सभी का बजट को बढ़ाने का आवश्यकता है, जो कि मासिक 496 करोड़ के आसपास हो सकता है। वही मंत्री का बयान दिसंबर 2025 से लेकर के जनवरी 2026 में सामाजिक सुरक्षा मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने बताया कि पेंशन राशि को 800 से 1200 तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार है, यानी कि जल्दी आप सभी का यह पेंशन राशि बढ़ाया जा सकता है। राज्य सरकार के पास इसका पत्र पहुंच चुका है और राज्य सरकार आपको 1500 तक नहीं देगी, लेकिन राज्य सरकार 800 से 1200 के मध्य कितनी भी राशि आपका जल्दी बढ़ा सकती है और इसका निर्णय आपको जल्दी देखने को मिलेगा। जैसे ही आपका पेंशन राशि को बढ़ाया जाता है, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को सूचित किया जाने वाला है। बजट 2026-27 में वर्तमान समय में 3800 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं, जिसका अपडेट हमने आप सभी को अपनी पिछली वीडियो के दौरान दिया था। वही वास्तविकता फरवरी 2026 के अंत तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट या घोषणा नहीं हुआ है जो कि आपका पेंशन राशि को बढ़ाया गया है। हाँ, भविष्य में मार्च या अप्रैल के दौरान यदि बढ़ाया जाता है, जो कि संभावना बनता है कि आपका पहला वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से जो नया वित्तीय वर्ष चालू होगा 2026-27 का, हो सकता है कि मार्च महीने में इसका घोषणा हो जाए। अब आपका सवाल है कि हमारा जनवरी 2026 का वर्तमान समय का किस्त कहाँ रुक गया है, जो कि दिसंबर महीने का किस्त सही समय पर 14 जनवरी तक आप सभी को देखने को मिला था और जनवरी 2026 का किस्त अभी तक पोर्टल में पेंडिंग में बना हुआ है, प्रोसेसिंग में बना हुआ है। 25 फरवरी 2026 तक जब हम ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अधिकांश लाभार्थियों के खाते में जनवरी की किस्तें अभी तक नहीं मिली है। वहीं आप देख सकते हैं कि देरी का कारण बताया जा रहा है डीबीटी बैच प्रोसेसिंग में विलंब, यानी कि 55 से 56 लाख लाभार्थियों के डीबीटी में तकनीकी देरी। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि केवाईसी और बैंक खाता समस्याएं, जिनमें पुरानी केवाईसी, खाता फ्रीज या आईएफएससी परिवर्तन शामिल है। तीसरा कारण बताया जा रहा है कि पोर्टल पर पेमेंट पेंडिंग एट बैंक एनपीसीआई स्टेटस के कारण आपका पेंशन रुका हुआ है। संभावित समय रेखा यानी कि जनवरी 2026 की किस्त मार्च के पहले सप्ताह तक खाते में आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। यह पिछले महीने के पैटर्न पर आधारित अनुमान है। आधिकारिक तारीख अभी वर्तमान में तो नहीं आई है, लेकिन जल्द ही आपका ये रुका हुआ किस्तें जारी होना शुरू होने वाला है। वहीं फरवरी 2026 की किस्त कब आएगी? क्या जनवरी महीने के किस्त के साथ ही 600 + 600 1200 की राशि क्रेडिट की जाएगी या अलग से फरवरी महीने की किस्तें जारी की जाएगी? तो बताया जा रहा है कि किसी भी महीने की पेंशन अगले महीने की 10 से 20 तारीख के
मध्य आती है। पोर्टल पर एंट्री और डीबीटी क्रेडिट के बीच 10 से 30 दिन का अंतर सामान्य है, यानी कि आपका फरवरी महीने का किस्त मार्च महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, जो कि आपको मार्च महीने में ही आपके खाते में भी देखने को मिलेगा। वर्तमान स्थिति जनवरी की किस्त अभी प्रोसेसिंग में है। फरवरी की एंट्री मार्च से पहले दूसरे सप्ताह में पोर्टल पर दिखने की संभावना बताई जा रही है और फरवरी का भुगतान मार्च के मध्य से अंत तक आप सभी के खाते में आने का उम्मीद बताया जा रहा है। पोर्टल पर आप स्टेटस किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, संपूर्ण विवरणी हमने लगा दिया है। पोर्टल पर जाकर के इजीली अपना पेंशन का मेंबर आईडी दर्ज करके अपना पेंशन का वर्तमान स्टेटस देख सकते हैं। कुछ लाभार्थियों का काफी दिनों से पेंशन राशि रुका हुआ है, किसी का 2 जुलाई से, किसी का अक्टूबर से, तो उन्हें पेंशन क्यों नहीं मिला है, क्या उनका पेंशन बंद कर दिया गया है? तो कारण बताया जा रहा है कि 1 लाख से अधिक पेंशन अपात्र घोषित ऑफिशियली तौर पर किए गए थे। जून 2024 में सरकार ने आधार और समग्र डेटा के आधार पर 1 लाख से अधिक बुजुर्गों की इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी थी। यदि उस लिस्ट में आपका भी नाम शामिल है तो इसी कारण आपका भी पेंशन हो सकता है कि बंद हो गया हो। पहला कारण बताया जा रहा है कि आधार या समग्र आईडी में उम्र, नाम या पता में गलती या बिना मेल खाने वाले जानकारी के कारण आपका नाम सूची से हटाया गया है। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि दोहरी पेंशन, एक ही लाभार्थी यदि 2 पेंशन योजनाओं का लाभ लेते हुए पाए जाते हैं तो भी उनका पेंशन योजना को रोका जा सकता है। तीसरा कारण बताया जा रहा है कि वार्षिक सत्यापन यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट यदि आपने नहीं जमा करवाया है तो भी आपका पेंशन राशि रोका जाता है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण सभी राज्यों में कर दिया गया है। लाइफ सर्टिफिकेट केवाईसी करवाना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य किया गया है। चौथा कारण बताया जा रहा है कि बैंक खाता बंद, फ्रीज, केवाईसी अपडेट नहीं या आईएफएससी परिवर्तन, ये सभी समस्याओं के कारण भी आपका पेंशन कभी भी रुक सकता है। तो यह सभी चीजें सही होना सभी पेंशनधारियों के लिए जरूरी माना गया है। और वहीं 5वां कारण बताया जा रहा है कि आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी होना, यानी कि आप यदि सरकार को टैक्स भरते हैं या सरकारी कर्मचारी होते हैं तो भी आप किसी भी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। छठा कारण है कि लाभार्थी की मृत्यु की सूचना पोर्टल पर यदि अपडेट किया गया है, जो कि आप समय पर यदि लाइफ सर्टिफिकेट अर्थात जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाता है तो भी आपका नाम पेंशन सूची से हटाया जा सकता है। आपको मृत घोषित करके आपका नाम पेंशनर लिस्ट से हटाया जा सकता है। डेटा सफाई अभियान, जो कुल लाभार्थी 56.5 लाख है, सभी लाभार्थियों में से कुल 1 लाख लाभार्थियों के नाम काटे गए हैं, उन्हें अपात्र घोषित करके हमेशा के लिए उनका नाम पेंशन सूची से हटा दिए गए हैं। पेंशन बंद है तो आपको अभी वर्तमान समय में क्या करना होगा, जिसका समाधान हम आप सभी के लिए लेकर के आ गए हैं। पहला तो आपको ऑनलाइन स्टेटस को चेक करना होगा, कारण चेक करना होगा कि किस वजह से आपका पेंशन रुका हुआ है। संपूर्ण डिटेल्स आपको पोर्टल के जरिए ही देखने को मिलने वाला है। आप किस प्रकार से चेक करते हैं, संपूर्ण अपडेट हमने लगा दिया है। दूसरा चरण है कि अपात्र या स्थायी रूप से रोकी गई दिखे तो सभी दस्तावेज लेकर ग्राम पंचायत या नगर पालिका कार्यालय में आपको जाना होगा। दस्तावेज में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स का हमने विवरणी लगा दिया है। आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको पंचायत या नगर पालिका कार्यालय में जाना होगा। अधिकारी से लिखित में पूछे कि अपात्र क्यों किया गया है। यदि आप पात्र लाभार्थी है तो नया आवेदन भरे, पुराना आवेदन में यदि कोई भी त्रुटि है तो उसे सुधार भी करवाएं। यदि आप अपना पुराना पेंशन योजना को दोबारा चालू करवाते हैं बिना नया आवेदन के, तो आपका पुराना जितना भी रुका हुआ किस्त या एरियर है, संपूर्ण किस्तों का भुगतान आपके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तीसरा चरण में बताया जा रहा है कि पेमेंट फेल्ड या रिटर्न दिखे तो बैंक में जाकर के आपको केवाईसी पूरा करवाना होगा, आईएफएससी कोड अपडेट करवाना होगा यदि बैंक का विलय हुआ हो तो।
कई बार ऐसा होता है कि ब्रांच चेंज हो जाने की वजह से ब्रांच जैसे उधर शिफ्ट होने की वजह से भी आपका आईएफएससी कोड में चेंजेस आने की वजह से आपका पेंशन राशि रुक जाता है। यदि आपका चालू खाता बंद हो गया है तो दोबारा से आपको खाता को चालू करवाना होगा। खाता ठीक होने के बाद पंचायत या सीएससी या आप ई मित्र पर बैंक विवरण अपडेट करवाएंगे तो आपका जितना भी रुका हुआ किस्तें है संपूर्ण रुके हुए किस्तें आपके खाते में क्रेडिट कर जाएगी। कोई कारण नहीं दिख रहा है फिर भी आपका 6 से 7 महीने से पेंशन बंद है, जो कि ज्यादातर लाभार्थियों का सवाल यही रहता है। पोर्टल पर शिकायत सुझाव या विकल्प से लिखित शिकायत आपको दर्ज करना होगा। जिले के सामाजिक न्याय कार्यालय में आपको मिलना होगा, वहां के अधिकारियों से आपको मिलना होगा। पोर्टल की एंट्री का प्रिंट आउट साथ में आपको लेकर जाना होगा कि हमारा पेंशन रुकने का कोई भी कारण नहीं दिखाया जा रहा, फिर भी हमारा पेंशन राशि क्यों रोका गया है। संपूर्ण सारांश जो भी हमने आपको अपडेट बताया है, संपूर्ण अपडेट्स का हमने सारांश लगा दिया है। अब वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। वहीं मध्य प्रदेश पेंशन योजना से रिलेटेड आपके पास वर्तमान में जितने भी सवाल थे, हमने आप सभी के डाउट या कंफ्यूजन्स को क्लियर करने का कोशिश किया है। फिर भी कोई भी सवाल बच जाते हैं या रह जाते हैं जो हमसे मिस हो गए हैं, आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका समाधान हम जल्दी आप सभी के लिए करने का कोशिश करेंगे। हम मिलेंगे आप सभी से अपने नेक्स्ट अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।